ये कहानी है आगरा की एक लड़की अंजलि और उसके बचपन के दोस्त सनी की। दोनों साथ बड़े हुए, साथ खेलते, स्कूल जाते और धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती प्यार में बदल गई। मोहल्ले के लोग, घर वाले सब जानते थे कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन जैसे जैसे अंजलि बड़ी हुई, उसके माता पिता को डर होने लगा कि कहीं ये रिश्ता बाद में मुसीबत न बन जाए। उन्होंने अंजलि को समझाया कि वह सनी से दूरी रखे। अंजलि ने हाँ तो कह दी, लेकिन दिल के रिश्ते हमेशा आसान नहीं होते। वो सनी से मिलती रही। आखिरकार घरवालों ने फैसला किया कि अंजलि की शादी कर देना ही ठीक है। उसका विवाह सुनील नाम के युवक से कर दिया गया, जो पास के मोहल्ले में जूते की फैक्ट्री में सुपरवाइजर था। शुरू में अंजलि ने थोड़ा दूरी बनाई, लेकिन कुछ ही समय बाद वो फिर सनी से मिलने लगी। ससुराल वालों को शक होने लगा। सुनील भी बदलते व्यवहार को नोटिस करने लगा। उसने अंजलि को एक ऐसा मोबाइल फोन दिया जिसमें सारी बातचीत ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होती थी। जल्द ही उसे अपने शक के पूरे सबूत मिल गए। जब उसने अंजलि से बात करने की कोशिश की तो बात उलझ गई। अंजलि नाराज होकर बेटे को लेकर मायके चली गई। मायके में उसने कहा कि सुनील का किसी औरत से संबंध है और वो दुखी है। कुछ महीनों बाद जब सच्चाई पता चली तो उसे वापस ससुराल भेज दिया गया। लेकिन ये दूरी कभी कायम न रह सकी। सनी फिर उससे मिलना शुरू कर चुका था और इस बार वो उसके ससुराल भी आने लगा। एक दिन अचानक सुनील घर लौटा और उसने दोनों को साथ बैठे देख लिया। झगड़ा हुआ, बेइज्जती हुई और अंजलि को वापस मायके छोड़ दिया गया। इसके थोड़े समय बाद अंजलि बेटे को लेकर घर से निकली और सनी के साथ धौलपुर भाग गई। सनी की मौसी वहां रहती थीं। दोनों परिवार टूट पड़े। सुनील ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस धौलपुर पहुंची। अंजलि को वापस आगरा लाया गया और अदालत में पेश किया गया। वहीं अंजलि ने सनी के खिलाफ कहा कि उसने उसका अपहरण किया, उसे बंधक बनाया और उसके साथ जबरदस्ती की। इस बयान ने सनी को पूरी तरह तोड़ दिया। वो लड़की जिसे वो अपना सब कुछ समझता था, उसी ने उसके खिलाफ इतने गंभीर आरोप लगा दिए। सनी महीनों जेल में रहा और वहीं उसके अंदर प्यार नफरत में बदलता गया। जमानत पर बाहर आने के बाद भी वो घर नहीं लौटा। धौलपुर जाकर मौसी के यहाँ रहने लगा, लेकिन मन अंजलि से जुड़ा ही रहा, ना प्यार से बल्कि अब सिर्फ बदले से। जब उसे पता चला कि अंजलि मायके आई है तो वो चुपचाप आगरा लौट आया। 4 नवंबर की शाम वो घर की छत पर बैठा था जब उसने अंजलि को रेलवे लाइन की तरफ जाते देखा। शायद उसी पल उसने तय कर लिया कि आज सब खत्म कर देगा। वो नीचे उतरा, बाजार गया और खुद को कसाई बताकर एक तेज धार का चाकू खरीद लाया। अगले दिन यानी 5 नवंबर 2014 को वो अंधेरा होने से पहले ही पटरियों के पास झाड़ियों में छिपकर बैठ गया। शाम करीब 7:45 पर अंजलि वहां पहुंची और जैसे ही वो उसके करीब आई, सनी ने उस पर चाकू से वार किया। अंजलि चीखते हुए घर की ओर भागी, लेकिन कुछ ही कदम बाद सनी ने उसे पकड़ लिया और उसी जगह उसकी गला काटकर हत्या कर दी। अंजलि वहीं गिरकर मर गई। सनी वहां से भागकर राजा मंडी रेलवे स्टेशन गया। उसे लगा कि लोग उसे पकड़ने आ सकते हैं। उसने दिल्ली भागने का फैसला किया। सुबह इंटरसिटी एक्सप्रेस जाती थी, उसी ट्रेन से वो निकल जाना चाहता था। लेकिन पुलिस उससे एक कदम आगे थी। एक मुखबिर ने स्टेशन पर उसे पहचान लिया। सनी जैसे ही ट्रेन में चढ़ने लगा, पुलिस ने बिना किसी शोर शराबे के उसे पकड़ लिया। थाने में पूछताछ शुरू हुई। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे। सनी टूट गया और उसने पूरी कहानी साफ साफ बता दी। कैसे प्यार बदला बिन गया और बदले ने उसे कातिल बना दिया। चाकू भी उसकी निशानदेही पर पटरियों के पास से बरामद कर लिया गया। अंत में सारे सबूतों के साथ सनी को अदालत में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। और आज तक वो वहीं है। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, ये कहानी है प्यार, धोखे, जुनून और इंसान के भीतर पलती उस अंधेरी आग की, जो किसी का जीवन बर्बाद कर सकती है और किसी का अंत कर सकती है।